गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस में आगे। तो कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि हम सब तरीके से क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। डाटा कलेक्शन के बेस पे हमारे लिए जो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इसके लिए आप अपने नर्सिंग फाउंडेशन के बुक में पीछे देखिएगा, आपके में दिया हुआ है नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो उसके बेस पे हम बनाते हैं। जैसे आपके किसी पेशेंट को टेम्परेचर है तो आप बनाएंगे रिस्क फॉर हाइपरथर्मिया या अल्टर्ड थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटेड टू लिखोगे। रिलेटेड टू के बाद आपको लिखना है किस कॉज से हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इन्फेक्शन, लिख सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, या फिर लिख सकते हैं हम इन्वायरमेंटल चेंजेस। देन उसके बाद आप लिखेंगे एज मैनिफेस्टेड बाय। तो एज मैनिफेस्टेड के बाद आपको कैसे पता चला कि आपके पेशेंट को टेम्परेचर है, तो आप वो लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एज मैनिफेस्टेड बाय चेकिंग वाइटल साइन, या पेशेंट वर्बलाइजेशन, या फिर लिखेंगे टू टच द पेशेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस से आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। देन आप करते हैं प्लानिंग। तो क्योंकि आपने बनाया है टेम्परेचर के ऊपर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। प्लानिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको पेशेंट का केयर प्लान करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो प्लानिंग आप लिखेंगे टू कलेक्ट द पेशेंट डाटा, या फिर टू कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, या फिर रिलेटिव या एनीथिंग, जहाँ से भी आप कलेक्ट कर रहे हैं आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो आप लिखेंगे टू चेक द वाइटल साइन या TPR। देन आप उसके बाद आपने क्या किया अपने पेशेंट के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि आपने पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक दिया है, आपने पेशेंट के लिए फ़ैन ऑन किया है, या फिर आपने पेशेंट के लिए उसको स्पंज बाथ दिया है। फिर लास्ट पहले आप नर्सिंग केयर लिखेंगे, लास्ट में आपको क्या लिखना है, फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन लिखना है। तो उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे टू एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग। ठीक है, ये प्लानिंग हो जाएगा। फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो जो प्लानिंग किया है उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन में लिखोगे डन। ठीक है, कि आपने ये सारा चीज़ कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रैशनल। इसमें दिया नहीं हुआ है पर आपको रैशनल लिखना होता है कि आपने अगर पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया है तो उसका रैशनल क्या है, आपने अगर पेशेंट का कंडीशन असेस किया है तो उसका रैशनल क्या है। तो कंडीशन असेस क्यों किया आपने, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें अपने पेशेंट से। वाइटल साइन चेक किया है ताकि आपको पेशेंट के वाइटल ऑर्गन के सारे फंक्शन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें। ठीक है, प्लानिंग इसलिए की है ताकि आप पेशेंट को एग्जैक्ट और एक्यूरेट केयर दे सकें, ताकि मिनिमम टाइम में दे सकें, इसलिए आपने प्लानिंग किया है। इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, इसलिए आपने उस सारे केयर को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रैशनल में लिखना है। एट द लास्ट पॉइंट आपको लिखना है इवॉल्वेशन। आपके सारे केयर देने के बाद आपके पेशेंट में क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या तो आप पूरा पॉइंट एक साथ लिख सकते हैं कि आफ्टर प्रोवाइडिंग माई केयर माई पेशेंट हेल्थ स्टेटस इज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। फिर आपको बनाना नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर बनाना है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवॉल्वेशन। तो ये पूरा होता है नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए टू राइट डाउन द नर्सिंग प्रोसेस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा असेसमेंट क्या है, उसके अंदर के जितने पॉइंट है वो लिखने पड़ेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, प्लानिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इवॉल्वेशन क्या है, ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपको बोल रहा है कि किसी एक साइनस सिम्टम्स दे देता है, उसके ऊपर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो जैसे अभी मैंने बताया केयर प्लान बना करके, वैसे आपको क्या करना है, केयर प्लान बनाना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो नर्सिंग प्रोसेस ये सारी चीज़ हैं, इवॉल्वेशन है, असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके सब पॉइंट भी आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ करके उसको एग्ज़ाम में लिखना है।
ठीक है, ये आपके डिफ्रेंशिएट हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। अगर नर्सिंग केयर प्लान बोलेगा तो आपको केयर प्लान जो मैंने बताया वैसे बनाना है। नर्सिंग प्रोसेस पूछता है तो आपको ये सारे पॉइंट के क्या लिखना है, इनको डिस्क्राइब करना और इनके सब पॉइंट को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो ये क्या है, जो हमारा जो केयर है वो क्या होता है, एक साइक्लिक होता है। मतलब हमने एक केयर दिया, हो सकता है फिर हमारे केयर के समय पेशेंट में कुछ दूसरा साइन सिम्टम डेवलप हो जाए, फिर हमको उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके लिए रेशन बनाना, उसके लिए इवॉल्यूशन करना है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस डायनेमिक नेचर है। ठीक है, ये क्या है, एक डायनेमिक नेचर है। और उसके बाद क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड है। आप जो भी केयर प्लान बना रहे हैं वो क्या है, पेशेंट का क्लाइंट सेंटर्ड है। मतलब पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रख के ही आप क्या करें, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर आप जो भी केयर प्लान बनाएंगे वो पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वही केयर आप देंगे। अननेसेसरी केयर आपको पेशेंट को नहीं देना है। जिससे आपके पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिससे आपके पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव हो, आपको वैसे ही केयर अपने पेशेंट को देना है। और आपको डिसीजन लेने भी आना चाहिए कि कौन सा केयर ज़्यादा पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एट द टाइम जब भी आप पेशेंट से मीट हो रहे हैं, जब भी आप पेशेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उस टाइम पे आपके पेशेंट को कौन सा केयर ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए आपको सही डिसीजन लेना आना चाहिए। इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव स्टाइल। ठीक है, आप जो भी केयर देंगे आपको आपसे पेशेंट से पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन ही रखना है। आपको अपने पेशेंट से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना ज़रूर आना चाहिए। और कोलैबोरेटिव स्टाइल, आप कोई भी केयर अपना सिंगली नहीं दे सकते। पेशेंट को आपको अपने स्टाफ से कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, आप जो भी केयर प्लान देते हैं वो सारे हमारे नर्सिंग में सारे केयर के लिए क्या है, हमारे लिए प्रोसीजर हम इसलिए ही डेमो सीखते हैं। तो आप जो भी केयर देंगे वो साइंटिफिक स्टाइल में देंगे, उसके रैशनल होना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तो और वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, उसी प्रोसीजर वाइज से, उसी स्टेप वाइज से आपको अपना केयर पेशेंट को प्रोवाइड करना है। यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आपको जब भी कोई पेशेंट को केयर देंगे आपको पेशेंट के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना है। और क्लिनिकल रीजनिंग। ठीक है, आप जो भी केयर दे रहे हैं उसका रीज़न क्या है, उसका रैशनल क्या है, उस पर ही आपको केयर देना है। अननेसेसरी केयर अपने पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना। अननेसेसरी बोलने का मतलब, अगर पेशेंट को हाई टेम्परेचर और आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, आपको पेशेंट को क्या करना है, क्लिनिकल रीजनिंग केयर ही प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट असेसमेंट में होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज डाटा कलेक्ट करना है, वैलिडेट डाटा कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेड डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो डाटा में क्या आएगा, आपको हिस्ट्री लेना है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना, लैब इन्वेस्टिगेशन देखना, सारा चीज़ करना है। फिर आपको जितने भी आपने डाटा कलेक्ट किए हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज मैनर मतलब आपने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया, आपके पास बहुत सारे डाटा हैं, पर पेशेंट को जो डिजीज़ कॉज हो रहा है वो आपको तभी पता चलेगा जब अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, सिस्टमेटिक उसको जमाएंगे। ठीक है, अगर आपको 10 साल पुराना पता चल रहा है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, पर अभी पेशेंट को उससे रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 10 साल पुराना डिजीज़ हुआ था, पेशेंट का सर्जरी हुआ था कभी अपेंडिक्स का, ठीक है, बट अभी रिसेंट में पेशेंट को हो रहा है माउथ ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो वो अपेंडिक्स से रिलेटेड हो सकता है क्या, नहीं, आपके पास डाटा है, इट्स ओके, बट आपका वो जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, जिससे आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में क्या हो, डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, वैलिडेट डाटा। अब वैलिडेट डाटा जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंट को 10 साल पुराना था उसको अपेंडिक्स, ठीक है, तो अभी अगर आप पेशेंट को ये बोल करके केयर दे रहे हो कि इसको पुराना अपेंडिक्स था, तो ये वैलिडेट है क्या आपका डाटा, नहीं, वैलिडेट नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि उसको अपेंडिक्स था, पर ये अभी के डेट में, अभी जो पेशेंट को कॉज हुआ, उसको माउथ ब्लीडिंग हो रही है, माउथ में अल्सर हुआ, तो वो अभी के समय में वैलिडेट है क्या, नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके पास डाटा पर उसको ऑर्गेनाइज करना है, वैलिडेट डाटा आप अपने यूज़ में, केयर प्लान में यूज़ लाएंगे। और जितने भी डाटा आपने कलेक्ट किए हैं उसको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। हो सकता है कि एक्चुअल में तो काम फिजिशियन पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, पर हो सकता है कि आपको जो पेशेंट ने बताया है वो फिजिशियन को बता नहीं पाया हो या भूल गया हो, तो आपको क्या करना है, उस डाटा को डॉक्यूमेंट करना है।
फिर डायग्नोसिस बनाना है आपको, जैसे मैंने बताया पेशेंट के साइन सिम्टम्स के बेस पे आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको केयर देना, उसके बेस पे आप क्या करोगे, नंदा डायग्नोसिस बनाओगे, प्लानिंग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और इवोल्यूशन करोगे, जो मैंने आपको पहले बता चुका है। फिर असेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? असेसमेंट इज सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है।